स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल आरकेएमटीएस मैथमेटिक्स में, जहां आज हम कराने जा रहे हैं आपको कक्षा 12 की मैथ्स की प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक आर त्रिज्या का गोला बनाते हैं, उसके अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। यहाँ पे देखिए विशालतम शंकु लिखा है, तो विशालतम शंकु का क्या मतलब है? विशालतम शंकु का आयतन का मतलब यही होगा कि इस शंकु का आयतन उच्चतम है, यही मतलब है। अब उसका आयतन उच्चतम है तो जो आयतन है वो गोले के आयतन का, ये शंकु का आयतन गोले के आयतन का 1/27 होता है, इतना गुना होता है। तो देखिए ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। मानना ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत ये जो गोला है ओ केंद्र है जिसका, और आर त्रिज्या है, ये यहां से लेके यहां तक की आर त्रिज्या है, उसके अंतर्गत एक शंकु ए बी सी बनाया गया है जहां कोण बी ओ ई थीटा मान लिया है हमने इसे, और ये तो देखिए आपको 90 डिग्री स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम देखिए त्रिभुज, इसे ओ को इससे मिला देते हैं बी से, तो ये भी एक त्रिज्या हो गई जो कि आर होगी, ये भी आर है। अब देखिए यहां से ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी है, आर साइन थीटा आर कोस थीटा कैसा आया, तो देखिए इस बी ओ ई में हम साइन थीटा लगाते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, ये होगा देखिए बी ई अपॉन बी ओ, क्योंकि देखिए आधार ये होगा ना इस टाइम, तो यहां से तो साइन थीटा बराबर ये साइन थीटा के, देखिए आपको पता है कि हमने ये सीखा है लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टे कर्ण, ये होता है साइन। तो देखिए साइन लंब बट्टे कर्ण, इस टाइम देखिए लंब क्या होगा हमारे पास बीई, तो हमने बीई लिख दिया, बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है बीओ, बीओ ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसे आधार तो ये मानेंगे ना, थीटा ये है और 90 डिग्री का कोण आधार ये हो गया, तो बीई अपॉन बी हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया। अब बीई की वैल्यू क्या है, बीई हमें निकालनी है, और बीओ क्या है हमारी आर है। ठीक है, तो देखिए आर रख देंगे यहाँ पे बीओ की जगह साइन थीटा, तो बीई की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा, अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या जो हमारी बीई है वो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या है आर, तो बीई हो गई हमारी आर त्रिज्या बराबर आर साइन थीटा। अब इसमें हमें कॉस थीटा लगाना है, तो साइन कॉस, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो देखिए आधार क्या है इसमें ओ ई, बट्टे कर्ण क्या है बी ओ ई बटा बी ओ, तो बी ओ ऐसे ही बी ओ इधर को चला जाएगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने ओ ई बराबर हो जाएगा, ओ ई यहीं रहेगा, तो ओ ई बराबर बी ओ कॉस थीटा, बी ओ की वैल्यू आपको पता ही है आर है, तो ओ ई यहां से आ गया आर कॉस थीटा, यानी ओ से ई तक की वैल्यू। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी ए ई, वो ए ओ प्लस ओ ई से मिलके बनी है, ए ओ प्लस ओ ई, ए ओ क्या है हमारा आर है त्रिज्या, और ओ ई हमने अभी निकाली आर कॉस थीटा, दोनों में कॉमन है आर, आर बाहर ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गई। ठीक है, तो ये शंकु की त्रिज्या हो गई एंड ये शंकु की ऊंचाई हो गई। अब हमें सिद्ध करना है शंकु का आयतन जो होगा उच्चतम होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ना विशालतम शंकु का आयतन, यानी आयतन जो है शंकु का उच्चतम है। तो देखिए आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, वो हमने पुट कर दी यहाँ से, आर की वैल्यू यही तो है आर साइन थीटा, वो हमने पुट कर दी यहाँ पर। अब एच की वैल्यू क्या है, ये है आर 1 प्लस कॉस थीटा, ये पुट कर दी, आर स्क्वायर हो जाएगा और एक आर ये है आर क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिख दिया है सब, देखिए सब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लिख दिया है। अब दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये पद सेम रहेगा, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो डीवी अपॉन डी थीटा, और ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म लग जाएगा, तो देखिए फर्स्ट टर्म सेम, या ब्रैकेट बना के कर रहे हैं का, साइन स्क्वायर थीटा सेम, इसका होगा अवकलन तो 1 का 0, कॉस थीटा को होगा माइनस साइन थीटा, प्लस सेकेंड टर्म सेम 1 प्लस कॉस थीटा सेम, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का द्वार हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं।
अरेंज कर लेते हैं। डी वी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई r क्यूब। यहाँ से सब में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये साइन बाहर ले लिया और माइनस का चिन्ह, प्लस 2 कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा तो बाहर ले लिया और 2 और कॉस थीटा और 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये साइन थीटा तो बाहर चला गया, कॉस थीटा और कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी है। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस तो 1 का ऐसे रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा और हो गया, तो ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बाकी ये सेम। अब ये डी वी अपॉन डी थीटा हमारे पास कुछ इस प्रकार का हो गया। अब थीटा के सापेक्ष पुनर्कलन कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म होगा और ये सेकंड टर्म होगा, और इस चीज को हम बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, ये लिख लिया। साइन थीटा सेम इसका होगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आगे आ जाएगा और पावर में एक कमी हो जाएगी, तो हो जाएगा 6 कॉस थीटा, क्योंकि 3 2 हो जाएगा ना, 6 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का द्वारा माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2 ऐसे ही कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, 1 का 0। ठीक है, अब प्लस फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस सेकंड टर्म सेम हो जाएगा और प्लस फर्स्ट का साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम अंदर, साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का चिन्ह 6 कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस अब ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2 साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो 0 है ही, प्लस ये कॉस थीटा इधर अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, ये हमने लिख दिया है। देखिए ये तो ऐसे ही वाला पद माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख लिया, कॉस क्यूब को यहाँ लिख लिया, माइनस कॉस थीटा ऐसे ही। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए। उच्चतम या निम्नतम बिंदु के लिए हमें क्या करना होता है, डी वी अपॉन डी थीटा, जो हमने एक बार डेरिवेटिव करा होता है उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और वो डी वी अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखें यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई है। अब इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया है इन्होंने, तो देखें यहाँ से ये वाला पोर्शन तो 0 के इक्वल होने से रहा, तो ये साइन थीटा ये हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स कर लिए हैं, इसे हमने कॉमन वॉमन लेके इसे इसके फैक्टर्स कर लिए हैं हमने। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कुछ एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया और इसके फैक्टर कर लिए, तो ये टर्म बन गए। ठीक है, अब क्या तो साइन थीटा 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। तो साइन थीटा बराबर 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू n पाई होगी, ये हमें मान्य नहीं होगी। ठीक है, और 3 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा क्या, तो 3 कॉस थीटा बराबर 1 होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/3। तो इसे हम ले सकते हैं, देखिए आगे चलते हैं, पहले अगली वैल्यू देख लेते हैं। कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 1, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 2n प्लस 1 पाई, तभी तो होगा कॉस थीटा 1 जब यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, ये भी हम नहीं लेंगे, तो केवल और केवल ये एक वैल्यू आती है जिसे हम ले सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू ले लेंगे तब तो शंकु का निर्माण ही नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि n पाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं पाई, तो 180 हो गया, 180 यानी थीटा की वैल्यू 180, 180 मतलब ये रहा। तो देखिए 180 का मतलब यानी ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है वो 180 होगा, यानी ये, तो ये वाला पॉइंट जो होगा यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे कैसे मिलेगा, तो शंकु का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये दोनों मान तो अमान्य हो गए हमारे। अब हम cos थीटा को 1/3 ले सकते हैं, तो यदि cos थीटा 1/3 है तो cos थीटा ये होता है, तो sin थीटा पता ही है, हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में आ जाएगा और ये स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस थीटा ये है तो कॉस स्क्वायर थीटा 1/9 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे √8/3 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब वो जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये
थीटास की, तो उसे हम डी स्क्वायर बी अपॉन डी थीटा स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ये है हमारे पास, यहाँ पे हम 1/1 रखेंगे। साइन देखिए 1/3 पाई आर क्यूब ऐसे ही, -6 ऐसे ही, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर यानी √8 का क्या हो जाएगा 8/3 का 9, और कॉस थीटा ये 1/3, और देखिए -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसका स्क्वायर कर दिया ये होगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा +2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1/3 का 9 1/9 हो गया, +3 कॉस क्यूब थीटा 3 इंटू कॉस क्यूब यानी 1/3 का क्यूब, 3 × 9 9 × 27, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा तो -1/3 हो गया। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे सभी को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इतने बड़े हो चुके हैं, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हमें चिन्ह मिलता है निगेटिव, और चिन्ह निगेटिव होता है तो हम कहते हैं कि ये जो आयतन है कैसा है, उच्चतम। किस पर, जब cos थीटा 1/3 है, अर्थात थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/3 है, पर शंकु का आयतन क्या हो गया, उच्चतम। अब हमें शंकु का आयतन तो उच्चतम सिद्ध हो चुका है, अब हमें लाना है कि शंकु का आयतन जो होता है गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो देखिए हम लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 1 + cos थीटा, यही तो था। देखिए बी यही तो था, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो उसका स्क्वायर ये हो गया 8/9, 1 + cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/3। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, 1 + 1/3 हो गया 4/3, और 8/9 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके 8/27। ठीक है, और देखिए इसे रीअरेंज कर लेंगे 8/27 ऐसे ही, और इसे हम लिख लेंगे 4/3 आगे पाई आर क्यूब, और ये क्या होता है गोले का आयतन। तो हम कह सकते हैं कि शंकु का आयतन बराबर 8/27 इंटू गोले का आयतन। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, सिद्ध हो चुका है सवाल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आई समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।